सबसे सर्वोपरि है औरत बने रहना। आज की कहानी है औरत। जब रमा का विवाह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में तय हुआ, तब मन में अजीब सी कसमकस थी कि मेरी उम्र तो छोटी है, इतना बड़ा संयुक्त परिवार है, मैं कैसे सामंजस्य बैठा पाऊंगी। अभी तो किसी भी कार्य में दक्षता नहीं है। पारिवारिक रिश्ते नाते रीति रिवाजों की पर्याप्त समझ आने में तो बहुत समय लगेगा। उसके मन में बड़ी उलझन थी। पर विवाह उपरांत जब घर में गई तो सारी स्त्रियां केवल स्त्रियां ही थीं। वे धौंस, रौब और अकड़ से परे थीं। उन्होंने रमा से कहा कि सारे रिश्ते बाद में आते हैं, हम सबसे पहले स्त्री हैं। तुम्हारी सास, जेठानी और ननद बाद में। तुम सबसे पहले इस घर में सहज हो जाओ। यहाँ पर कोई भी तुम्हें किसी तराजू में नहीं तौलने वाला है। वह अपनी हर छोटी से छोटी समस्या परिवार में रहने वाली स्त्रियों को बताती और सभी मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करते। वहाँ पर सभी का सबसे बड़ा गुण माफ़ करना था। पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नया सोचना था। सभी अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। रमा अपनी माँ से कहती है कि मेरे ससुराल में सुंदरता, गुणों और अवगुणों को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं है। सास अपनी पुरानी कहानियाँ नहीं सुनाती कि मेरे ज़माने में ऐसा होता था, मैंने यह किया था, मैंने वह किया था। जेठानी अपनी श्रेष्ठता नहीं सिद्ध करती कि मैंने इस घर को संभालने में इतने वर्ष झोंक दिए। ननद हर समय मान सम्मान की दुहाई नहीं देती। हर कोई मुझे सहज महसूस कराने में लगा रहता है। माँ, यदि परिवार में ऐसी ही परंपरा स्थापित हो जाए तो हर लड़की अपने परिवार को आसानी से अपना लेगी। माँ, वहाँ की एक और विशेषता है कि वहाँ पर दोषों पर चर्चा करना स्वीकार नहीं है। दोषों पर ध्यान केंद्रित करने से उन्नति रुक सकती है, पर समाधान और चिंतन करने से हमारी दृष्टि विकसित होती है। वहाँ पर अपनी गलती को स्वीकार करके हल्का महसूस करने पर भी बल दिया जाता है। माँ, मैं भी अब अपने ससुराल के सहयोग से आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी सोच को उदार बनाना चाहती हूँ। रमा की माँ उसका वाक्य सुनकर मन ही मन उस परिवार के प्रति धन्यवाद और मन से दुआएं दे रही थी। दोस्तों, इस लघु कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि स्त्री स्त्री बनी रहे तो घर में संघर्ष ही ना हो। तो कहा जा सकता है कि सारे रिश्तों में सर्वोपरि स्त्री बनने का रिश्ता है। हम हमेशा पुराने संघर्ष या कठिनाइयों को जताकर भावी पीढ़ी को अपनी श्रेष्ठता बताने का प्रयास न करें, बल्कि उन्हें सहज बनाकर अपने परिवार में शामिल करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।